तो अभी तो दिसंबर भी चला गया, अभी कुछ नहीं बचा है। अब सच में लास्ट 45 डेज बचे एग्जाम के लिए, क्योंकि जनवरी के 31 दिन और फरवरी के मैक्सिमम 14-15 दिन। तो ये 45 डेज में क्या प्लान बनाए कि हमारे 95 प्लस जा सकते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे। पूरा रोड मैप दूंगा, और बस रोड मैप नहीं, आपको वो चीजें यूट्यूब पे बाकी चीजों पे अवेलेबल भी करा के दूंगा, और उसका पूरा प्लान जो मैंने आपके लिए बनाया वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने ये प्लान फॉलो सच में कर लिया तो आपको अब तक जो 8-10 महीने आपके नहीं पड़े हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप 90 प्लस क्रॉस आराम से कर लोगे। बट सीरियस हो जाओ, ये लास्ट चांस है। मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि ये लास्ट चांस है, क्योंकि यहाँ इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, फिर सिर्फ होगा रिग्रेट कि मैंने पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। तो चलो पूरा प्लान डिस्कस करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लास्ट 45 डेज में क्या है? कुछ नहीं है। लास्ट 45 डेज में हमें असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, हमें प्रीलिम भी देनी है, हमें ओरल एग्जाम भी देनी है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी देनी है, और स्कूल भी है। ये सारी चीजें कर लेंगे, 45 डेज खत्म हो जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आएंगे 60%, 65%, 30%, 40%, 50%, मैक्सिमम 70%। तो मजा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इन सबके साथ ये छोटी सी चीज भी तो हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो है हमारा स्टडी। तो पूरी प्रोसीजर कैसे करें? तो मुझे बस एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि तुम लोगों के कितने ओरल नहीं, प्रीलिम्स हो चुके हैं, और कितने बच्चों के बाकी है, कितने बच्चों के आने वाले हैं, कितने बच्चों के चल रहे हैं। तो वो मुझे बता दो, ताकि मैं तुम्हारे लिए आगे का प्लान अच्छे से बना सकूं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें किस चीज पे फोकस करना चाहिए? वो करना चाहिए अपने सिलेबस कंप्लीशन पे। और सिलेबस कंप्लीशन बस दो चीजों से हो सकता है। जो बच्चा रिकॉर्डेड या फिर छोटे वीडियो देखना पसंद करता है, एक दिन एक ही चैप्टर, दो ही चैप्टर कंप्लीट करना पसंद करता है, वो बच्चा फोकस करेगा वन शॉट पे। तो वन शॉट पे फोकस करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, तो अपना सिलेबस खत्म होगा। अभी वो डिटेल लेक्चर मत देखो, मत जाओ उधर कि एक चैप्टर के 5-5, 4-6 लेक्चर देख रहे हो। अभी जाओ वन शॉट पे, वन शॉट से पढ़ो 1-1.5 घंटा, 2 घंटा। बट उस 2 घंटे में बस चैप्टर पढ़ाया हुआ नहीं चाहिए, उस 2 घंटों में चैप्टर भी होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होना चाहिए, पीवाईक्यू भी होना चाहिए, सारी चीजें एक वीडियो में हो। तो ऐसे वीडियो देखो। और उसके लिए हमने एक नई सीरीज शुरू की थी, तुम लोग को पता था कि 13 डेज 13 मैथ चैप्टर, जिसमें से हमने 6 चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए, जिसमें हम लिखते थे 1 वीडियो एग्जाम रेडी, कि एक वीडियो देखो तुम एग्जाम रेडी हो जाओगे। वो सीरीज में सारे सब्जेक्ट में लागू करने वाला हूं, मतलब मैथ्स भी, साइंस भी और एसएसटी भी। तो सब कुछ यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। और जो बच्चा ऐसा है कि नहीं भाई मैं पढ़ने में बहुत ताकतवर हूं, मैं कभी भी कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं, वो बच्चा मैराथन अटेंड करो, क्योंकि इससे बढ़िया चीज सच में मार्केट में कुछ नहीं है। क्योंकि मैराथन के चक्कर में हम चैलेंज लेके बैठते हैं और सारी चीजें खत्म करते हैं। हम लोग अभी भी मैराथन ले रहे हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, अभी भी हमारे चैनल पे मैराथन चल रहे हैं। और 28 तारीख को तो बिगेस्ट मैराथन है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ये चीज कभी नहीं हुई है, किसी ने ऑफलाइन में मैराथन नहीं लिया है, आज तक नहीं लिया है, और वो हम लेने वाले हैं पूरा पब्लिक के सामने, ऑफलाइन मैराथन फॉर द मैथ्स 2। और वो अभी 28 तारीख को है। तो तुम्हें पता होगा कि 28 तारीख के मैथ्स 2 के लिए मैंने इतने शिद्दत से क्वेश्चन निकाले हैं कि भाई वो पेपर लीक सेशन ही होने वाला है। तो पूरा का पूरा पेपर लीक सेशन ही तुम्हें मिलेगा 28 तारीख को, और उसके साथ साथ कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन भी हो जाएगी तुम्हारी। तो इसलिए तुम लोग को कहाँ आना है? तो 28 दिसंबर 2025 सुबह 9 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, शाम को 6-7 बजे तक चलेगा, और वो होगा तुम्हारा औरम ऑडिटोरियम में। तो इसके लिए अगर तुम्हें आना है, तो पुणे में हो तो रजिस्ट्रेशन कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ये लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के रखी है। तुम देखोगे मजा आ जाएगा, 500-550 बच्चे सामने बैठे, हम स्क्रीन पे कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। अब जो पुणे के बाहर के बच्चे हैं उनका क्या, जो नहीं आ पा रहे हैं उनका क्या तुम्हें ये मैराथन ऑनलाइन में भी चाहिए? बट उसके लिए बहुत टेंशन है, क्योंकि मुझे वहां पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर लगा के सारी चीजें करा के फिर लाइव करना पड़ेगा, उसमें बहुत खर्चा है। तुम लोग कमेंट में 1000 कमेंट कर दो कि मैथ्स 2 का मैराथन ऑनलाइन भी चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूं, और ये मैराथन मैं ऑनलाइन भी अवेलेबल करने का ट्राई करता हूं। बट 1000 कमेंट चाहिए मुझे, उसके कम तो मैं सुनूंगा ही नहीं। तो चलो आओ, मैराथन हो गए, बाकी चीजें हो गए, अब पढ़ाई कैसी करनी चाहिए? मैराथन से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, प्लान कैसे बनाऊं? ये पहले जनवरी के जो 31 डेज हैं, इनका प्लान मैं कैसे बनाऊं? ये 31 दिन में ऐसा क्या करूं कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाए? तो सबसे पहले डेली प्लान बनाना है। डेली प्लान बनाएंगे कैसे? हम डेली स्टडी नहीं कर पा रहे, प्लान कैसे बनाएंगे? बता दो, सुन लो। उसके बाद प्रॉपर सोर्सेज से पढ़ाई करनी है। प्रॉपर सोर्सेज से पढ़ाई करनी है मतलब मैं समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चे ना जाते हैं, अभी समझो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जाएंगे सर्च करेंगे, कोई भी वीडियो आ जाएगा, वहां से पढ़ लेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता है, अभी वो टाइम है ही नहीं कि तुम किसी भी वीडियो से पढ़ लो। तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए कि इस वीडियो YouTube पे अवेलेबल है, इसके अंदर सारे कंसेप्ट भी है, इसके अंदर सारे पीवाईक्यूज भी है, सारी चीजें, तभी वहां से पढ़ो।
वरना एक वीडियो देखा, आधा देखा, उसके बाद पता चला आधे पौने घंटे बाद कि ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें सारी चीजें होगी नहीं। या फिर 2 घंटे का वीडियो देख लिया, पता चला कि इसमें तो क्वेश्चन हुए नहीं मेरे, कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं कैसे पढ़ूं, चैप्टर चैप्टर हो गया, अब मुझे पता ही नहीं क्या पढ़ना है। तो वो वाली चीजें तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए मैंने वही चीज कराई है, प्रॉपर सोर्स से पढ़ाई होनी चाहिए। अब वो प्रॉपर सोर्स हमें कौन बताएगा, रुको बताता हूँ। तीसरी चीज, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। भाई ये मौसम नहीं है कि हम एक चैप्टर है तो बुक पढ़ लेंगे, हमारी पढ़ाई हो जाएगी। ये है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई, कि जो एग्जाम में आता है उन चीजों पे ज्यादा फोकस करूं, जो एग्जाम में लिखना पड़ेगा उन चीजों पे फोकस करूं, क्योंकि लास्ट 45 डेज में तुम वो चीजें नहीं कर सकते बाकी की। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए। कैसे करें वो भी मैं ही बताऊंगा। अब लास्ट वाली चीज, इक्वल फोकस ऑन ईच सब्जेक्ट, क्योंकि तुम्हारा परसेंटेज सारे सब्जेक्ट को मिला के बनेगा। तुम प्रवीण सर पढ़ा रहे, मैं मैथ्स से पढ़ूंगा, ऐसे करोगे ना तो मैथ्स में अच्छा स्कोर आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट में नहीं आएगा, फिर परसेंटेज अच्छे नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमें सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करना चाहिए। और ये सारी चीजें करें कैसे, 31 एक महीने के अंदर इतनी सारी चीजें होगी कैसे, तो उसके लिए हमने कुछ तो भी प्लान किया था। और उस प्लान में ऑलरेडी 10,000 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। 10,000, ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बैच है, इतनी बड़ी बैच कोई नहीं होती। स्कॉलर्स अब तक की सबसे बड़ी बैच थी हमारी पहली, जिसमें 7,500 बच्चा था, उनको हमने टॉपर्स फ्री दिया और 2,500 बच्चे और आ गए, तो इसको मिला के ये बन गया हमारा टॉपर्स बैच। और ये टॉपर्स बैच में आपको 1 जनवरी से लेके एग्जाम खत्म होने तक सारा गाइडेंस, ये सारी चीजें जो मैंने बताई ना, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। और इसका प्राइस कोई 2,000 1,500 नहीं है, तो बस ओनली 999 है। और 999 में ये बैच है, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि इसमें पूरा आपके एग्जाम के लिए पढ़ाया जाएगा। क्योंकि 6 बजे मैं खुद आऊंगा और आपको प्लानिंग और मोटिवेशन दूंगा कि दिन भर क्या करना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, ये चैप्टर तुम कहां से कंप्लीट कर सकते हो, सारी चीजें लाइव में तुम्हें बैठ के सारी चीज समझाऊंगा। उसके बाद ये तुम्हें स्टडी करने के लिए टाइम दिया जाएगा, अगर स्कूल होगा कुछ होगा तो वहां से तुम कर लेना। उसके बाद 1 बजे एक रिकॉर्डेड वीडियो आएगा आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, ताकि मराठी हिंदी इंग्लिश के डेली तुम्हें एक सब्जेक्ट के एसे, लेटर राइटिंग, बहुत सारी चीजें एक साथ दी जाएगी ताकि तुम वो पढ़ सको। 1-1.5 घंटे में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। उसके बाद एक वीडियो आएगा एसएसटी का, जिसमें एसएसटी के आपको वन शॉट नहीं मिलेंगे, वन शॉट तो हम यूट्यूब पे डालने वाले हैं। इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे एक्सरसाइज और क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन होगा ऊपर लिखा हुआ, वो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सुयोग सर मराठी एसएसटी पढ़ा देंगे, वर्षा मैम इंग्लिश एसएसटी, और प्रॉपर से आपका एक एक क्वेश्चन आपको याद करा के दिया जाएगा। जो आपका हो रहा है ना कि एसएसटी याद नहीं हो रहा, एसएसटी याद नहीं हो रहा, वो पूरा याद हो जाएगा वहां पे। तीसरी चीज, शाम को 7 बजे साइंस 1 एंड साइंस 2 के लेक्चर होंगे, और वो लाइव होंगे इस बैच में, लाइव। और वो भी कैसे होंगे पता है तुम लोग को, लाइव में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। मतलब मुझे पता है कि जी के वैल्यू के बारे में मैं पढ़ा सकता हूं तुम्हें, लेकिन मैं वो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, पहले तुमने पढ़ा हुआ है, मैं वो पढ़ाऊंगा तो सही, उसके साथ क्वेश्चन बताऊंगा कि जी की वैल्यू पे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो उसमें मजा आएगा, ताकि एग्जाम रेडी तुम हो जाओगे। और सेम मैथ्स का भी 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क हॉट सारे क्वेश्चन हम इसी में पढ़ेंगे, इसी लेवल में। और इतनी सारी चीजें, मतलब लैंग्वेज अलग से करने की जरूरत नहीं, प्लानिंग अलग से करने की जरूरत नहीं है, मैथ साइंस अलग से करने की जरूरत नहीं, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें टॉपर्स बैच में 1 जैन से शुरू हो रही है। और इसके साथ साथ ना आपको बुक्स भी फ्री में मिल रहे हैं। मैंने जो अपने बुक्स बनाए हैं मैथ्स और साइंस के, वो आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें हो जाएगी। तो आपका जो ये प्लानिंग का झंझट चल रहा था ना, कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, प्रवीण सर सब सॉल्व कर देंगे। बट टॉपर्स बैच इज मस्ट। अब थोड़ा और आगे आते हैं कि भाई इसके बाद पेपर कहां से दे। तो मैंने तुम्हारे लिए फ्री टेस्ट सीरीज प्लानिंग कर ली है, बना भी दी है, प्रोवाइड भी कर दी है वेदांतु को। वो आपकी टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं। तो वो टेस्ट सीरीज तुम्हारी मैथ्स और साइंस के लिए स्टार्ट हो जाएगी। बाकी सब्जेक्ट के टेस्ट के लिए तुम्हें टॉपर्स बैच में आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आईएमपी क्वेश्चन की। तो फ्री टेस्ट सीरीज फॉर ऑल, सारे बच्चों के लिए है। तो 4 जनवरी को तुम्हारा एक पेपर होगा, जिसमें तुम्हें मैथ्स 1 का एक पेपर, मैथ्स 2 का एक पेपर, साइंस 1 का एक पेपर, साइंस 2 का एक पेपर आप ऑनलाइन घर बैठ के दे सकते हो। 11 जनवरी को एक पेपर होगा, 18 जनवरी को एक पेपर होगा। तो तुम्हारे हर सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होने वाले हैं, मैथ साइंस के 3-3 पेपर। ये 3 पेपर देके तुम डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में चले जाओगे, फिर भी बहुत सारे मार्क्स लेके आओगे, क्योंकि मैंने बहुत आईएमपी क्वेश्चन से बनाए हैं। और उसके बाद ये देख लो नीचे, अगर कोई बच्चा पुणे में रहता है तो और वो ऑफलाइन टेस्ट देना चाहता है, तो ये टाइम टेबल देख लो और रजिस्ट्रेशन कर लो, तुम्हें कॉल आ जाएगा। तुम लोग सेंटर पे जाओगे वेदांतु के, पुणे में पता है ना वेदांतु के सेंटर है, स्वारगेट में है, हमारे पीसीएमसी में है, बहुत सारे सेंटर है। और वहां पे तुम्हारी ऑफलाइन टेस्ट होगी, वो चेक होगी, आपको रिजल्ट दिखाया जाएगा, आपको रिजल्ट दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और आपको स्कोर कैसे बूस्ट करना है वो भी बताया जाएगा। वहां पे मैं खुद टेस्ट लेने आऊंगा। तो ये दोनों चीजें अवेलेबल है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो। फ्री टेस्ट सीरीज है, क्योंकि यहाँ देखो सारी चीजें हो जाएगी आपको 31 के लिए। तो 31 दिन में आपकी पूरी सिलेबस खत्म हो जाएगा। 31 दिन में आपको सारे प्लानिंग वैनिंग के करके आपके दिमाग में एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें भर दी जाएगी। अब बचा है बस रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करें, आईएमपी क्वेश्चन की रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के लिए मैं यूट्यूब पे
सारे बच्चों के लिए कंप्लीट रिवीजन के लिए मैराथन प्लान कर दूंगा फरवरी के पहले 15 दिन में। मैराथन में 2-2 मैराथन होगी हर सब्जेक्ट की। पहले 15 दिन में, पहले 8-9 दिन में पहले कुछ, फिर से 8-9 दिन में दूसरे कुछ, और ऐसे करा के पूरे मैराथन में मैं आपका हर सिलेबस 2 बार रिवाइज कर दूंगा फरवरी में। उसके बाद टेस्ट पेपर, बट ये टेस्ट पेपर ओनली कहाँ पे होंगे? टॉपर्स बैच में होंगे, क्योंकि हर बार मैं अगर बाहर दे दूंगा तो फिर वो इसकी कीमत नहीं रहेगी। तो टॉपर्स बैच के सारे बच्चों को यहाँ पे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज अगर मैथ्स का मैराथन हुआ, शाम को आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा मैथ्स के ये करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि देखो तुम लोग पूरा बुक लेके पूरा नहीं पढ़ सकते, रिवाइज वैसे नहीं होता, रिवाइज करना पड़ता है जो इंपॉर्टेंट है वो, बाकी का एग्जाम में, क्योंकि वो याद होना चाहिए कि एग्जाम में क्या लिखना है। बट उसके लिए चाहिए ये वाला सेशन, और ये वाला सेशन तो बहुत बहुत प्रीसियस है। और ये वाले सेशन में टॉपर्स बैच में 1 फरवरी को डाल दूंगा। 1 फेब को ये सेशन आपको टॉपर्स बैच में मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? अगर आपका मैथ्स का पेपर 10 मार्च को है, 10 मार्च को समझो, 11 मार्च को आपका साइंस 1 का पेपर है, 11 मार्च को आपका साइंस 1 का पेपर है, तो 11 मार्च को ही मॉर्निंग के 4 बजे आपको ये सेशन मिलेगा। तो तुम समझो 11 मार्च को मॉर्निंग के 4 बजे चाहिए कि फेब में के महीने में चाहिए, उस हिसाब से देख लो। टॉपर्स बैच चाहिए, टॉपर्स बैच में आओगे तो जल्दी मिलेगा, वरना मुझे उसको डिले करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब पे पहले डाल दूंगा तो उसकी कीमत नहीं रहती, और जो मेहनत की हुई चीज है उसको कीमत मिलनी चाहिए। तो ऐसे प्लान फॉलो करोगे। अब तुम टॉपर्स बैच में आते हो तो भी सक्सेसफुल है, नहीं आते हो तो ये तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। तो तुम्हें अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने सारी चीजें खुद से की है, मैं कर लूंगा, तो टॉपर्स बैच की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, ये तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा फटा पड़ा है सब कुछ, या फिर तुम्हारे दोस्त ऐसे कुछ है जिनके बारे में तुम्हें पता है कि इनकी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, सजेस्ट हिम टॉपर्स बैच, सजेस्ट हर टॉपर्स बैच। वो तुम्हें लाइफ टाइम थैंक यू बोलेंगे कि भाई साहब टॉपर्स बैच में जो चीजें पढ़ाई, इस आदमी ने, पूरी टीम ने जो चीजें हमारे लिए की है वो कोई नहीं करता, वरना मेरा 10th खराब हो जाता। आज मुझे जितने भी परसेंटेज है भाई तूने मुझे टॉपर्स बैच शेयर किया इसलिए है। तो अपने दोस्त को ये भेज दो जिनकी जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, और कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दो क्या तुम्हें मैथ्स 2 सच में लाइव ऑनलाइन चाहिए, वो मैराथन जो पुणे में हो रहा है वो। तो मैं करता हूँ कुछ तो भी, बाकी तुम्हें पता है। जय महाराष्ट्र।